ओम दुर्गे नमः। सर्वतो को क्षमता की क्षमता की। आज का प्रसंग है एक ऐसा कौरव जिसे पांडवों ने जीवित छोड़ दिया था। आखिर कौन था? कथा महाभारत से है। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। कथा को सुनते रहें। एक कौरव जो बचा हुआ था, आखिर कौन था जानते हैं महाभारत के इस कथा प्रसंग से। एक मात्र ऐसा कौरव जो जिंदा बचा हुआ था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद आखिर उस कौरव का क्या हुआ था? आखिर वह कहाँ गया था? कौरव 101 थे। 100 कौरवों का महाभारत के युद्ध में अंत हो गया था। महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। लेकिन एक ऐसा भी कौरव था जिसने अपना पक्ष बदल लिया था और उसने कौरवों के तरफ से नहीं युद्ध लड़ा था, बल्कि पांडवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा था। हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र और एक दासी पुत्र युधिष्ठिर के बारे में। युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के अंत में बचे हुए थे। युधिष्ठिर 18 योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता धृतराष्ट्र थे, लेकिन उनकी माता गांधारी नहीं थी, बल्कि एक दासी थी जिसका नाम सावली था। जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ था तो वह देखने में अत्यंत बलवान था, इसलिए उसका नाम युधिष्ठिर रखा गया था। वो दुर्योधन से छोटा था और दुशासन से बड़ा था। महात्मा विदुर की भांति उसने भी जीवन भर राजपुत्र होकर भी दासी पुत्र होने का तंज झेला था। हालांकि उन्हीं की भांति उसका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत था। अन्य सभासदों के लिए वह भी एक राजपूत था। महाभारत के युद्ध के बाद वही एक कौरव जीवित बचा हुआ था और उसने ही धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी थी। युधिष्ठिर कभी भी शकुनी के प्रभाव में नहीं रहा था। अपने अन्य भाइयों से उलट उसके मन में सदा धर्म के प्रति सदा झुकाव रहता था। यही कारण था कि वो दुर्योधन के किसी भी पाप में भागीदार नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में उसने युधिष्ठिर को यह सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर मिला दिया था। युधिष्ठिर सभी कौरवों में युधिष्ठिर को सबसे ज़्यादा मानता था, उसे ही पसंद करता था। कहा जाता है कि वो एक उत्कृष्ट योद्धा था। उसकी गिनती श्रेष्ठ रथियों में की जाती है। जब महाभारत का युद्ध ठन गया था तो न चाहते हुए भी उसे कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा था। लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले ही युधिष्ठिर के कहने पर उसने कौरवों के पक्ष को छोड़कर पांडवों के पक्ष में शामिल होना ठीक समझा था। युधिष्ठिर जानता था कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए उसने अपने प्रिय युधिष्ठिर को कभी भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया था। उसने युधिष्ठिर को पांडवों के सेना के अस्त्र और रसद आपूर्ति के लिए कठिन जिम्मेदारी दी थी, जिसे उसने बखूबी निभाई थी। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, महाभारत के युद्ध के पश्चात जब कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां विलाप कर रही थीं और भीम के भय से राजमहल में भय से सभी डरी हुई थीं, तभी युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर स्वयं हस्तिनापुर राजमहल में प्रवेश किया और सभी राजकन्याओं को सांत्वना दी थी। फिर वे महात्मा विदुर से मिले थे और फिर वे उनकी आज्ञा से कई दिनों तक धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ रहे थे और उनका ध्यान रखा था। साथ ही धृतराष्ट्र और गांधारी के मरने के बाद युधिष्ठिर ने ही पुत्र धर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया था। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर को अपना मंत्री बना दिया था।
36 वर्ष राज करने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी सहित स्वर्ग चले गए तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और यीशु को उसका संरक्षक बना दिया था। उससे ही थे एक कौरव जो अंत तक जीवित बचे रहे और उन्होंने पांडवों का साथ निभाया। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर माता रानी को अपना आभार व्यक्त करें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को। कथा महाभारत से थी, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें, शक्तियों को क्षमता की।